तो भाजपा के अपने आरोप हैं, लेकिन यूपी उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद सपा गठबंधन पूरे जोश में है। सपा रालोद के सहयोगी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव पर भविष्यवाणी की और बताया कि भाजपा का विजय रथ कैसे रोका। एबीपी गंगा से खास बातचीत की है चंद्रशेखर आजाद ने और भाजपा पर जमकर हमलावर वे नजर आए हैं। खतौनी विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल दिया और ये बड़े संकेत दे दिए हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब गठबंधन की जो हवा है वो चलनी शुरू हो गई है। यहां एक तरफ जयंत चौधरी और दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बनाया कि जिसकी बदौलत खतौली में खेला कर दिया और वहां से मदन भैया चुनाव जीत गए। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी से। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। चंद्रशेखर जी, मेरी आपसे बात हुई थी, आपने एक बात कही थी कि ये गठबंधन कितने भी हथकंडे अपना लें ये गठबंधन जीतेगा। तो ये जो भरोसे वाली बात थी कि गठबंधन जीतेगा, जीत के आपने तो खेला कर दिया। मैंने तो आपसे वही कहा जो खतौली की जनता कह रही थी। और जिस दिन ये गठबंधन और 26 नवंबर की जो रैली हुई थी उस दिन ये तय हो गया था कि ये गठबंधन ताकतवर गठबंधन है जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। तो इस गठबंधन की जीत पे मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा खतौली वासियों को। खतौली में आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो समर्पित कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्हीं की मेहनत से और वो जो संदेश था गठबंधन का जो आम लोगों तक पहुंचा, फिर उन लोगों ने हम पे विश्वास करके वोट दिया जिससे कि हम यहाँ जीत पाए। अच्छा, एक चीज़ रहती है कि जैसे मान लीजिए किसी चुनाव में अगर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती है तो सीधा ये कह दिया जाता है, जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि जो एससी वोटर है वो सीधा बीजेपी की तरफ चला जाएगा। लेकिन वहाँ तो ये चर्चा है कि एक वोट भी नहीं गया। तो मतलब क्या इतना मजबूत और आपकी इतनी एक कह सकते हैं कि एक पैठ इतनी मजबूत बन गई है कि उस मिथक को भी तोड़ दिया और सारी वोट इधर डाइवर्ट करा दी? आप तो ये जानते हैं कि दलित समाज का जो वोट है, मुझे गर्व है कि उन्होंने मेरे सम्मान का ख्याल रखा, मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। किसान कमेरों के साथ दलित समाज के लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ खतौली का कि उन्होंने इस विश्वास को बना के रखा और उन्होंने इस सम्मान को बढ़ाया। अच्छा, बर्थडे का गिफ्ट तो मिल गया? हाँ, बर्थडे गिफ्ट तो उन्होंने मुझे दे दिया, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने कल ही मदन जी आए थे, मैंने उनसे ये अनुरोध किया कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि उस क्षेत्र में पड़ने वाला कोई गाँव, चाहे आपको वहाँ से वोट मिली या नहीं मिली, लेकिन अगर उनका कोई काम हो तो आपको उनके बीच रहना। अच्छा, रामपुर की बात हो और आपकी मैनपुरी की बात हो, वहाँ के नतीजे किस तरीके से लग रहे हैं? खतौली, रामपुर, मैनपुरी, वहाँ जो सरकार ने, मैनपुरी में मैं पहले बात करूँगा, जिस तरह से सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जी और उनके परिवार के लोगों को घेरने का काम किया और जिस तरह से पुलिस ने नेताओं के, समाजवादी के नेताओं के घरों में घुस के कूद के उनको डराने का काम किया, तो मैंने उनसे कहा क्योंकि मैं समय नहीं दे पाऊंगा तो आप अपना सुरक्षा तंत्र बना के और साइलेंट मोड पे काम करना, क्योंकि अगर आप सामने आओगे तो ये झूठे मुकदमे लगा के और आपको घेरने का काम करेंगे। इससे आपको सावधान रहना है। और राजनीति में संदेश ही होता है लगातार। मैं दो बार मैं और अखिलेश जी अभी मिले, जब एक बार जब घर पे हम लोग गए और एक बार जब हॉस्पिटल, तो समाज में इस बात का वो है कि आपस में बातचीत चल रही है, सहयोग की भावना होती है। तो उन्होंने मैनपुरी में मदद की। रामपुर में हमारी वोट की संख्या कम है। आप अगर चेक करोगे तो पिछली बार जो पार्टी बीएसपी वहाँ लड़ी उसको 49 वोट मिले मात्र 2022 में। वहाँ शेड्यूल कास्ट के जो ये शहर सिटी, इसमें वोटों की संख्या कम है। वहाँ असली फैसला मुस्लिम समाज के लोगों को लेना है जिनकी संख्या 60% है। लेकिन बीजेपी के राज में जो गुंडा तंत्र हुआ, वहाँ सीधा चुनाव जो है खतौली हो या मैनपुरी या रामपुर, बीजेपी से नहीं लड़ना पड़ा। बीजेपी के नेता, उनके विधायक, उनके मंत्री एक तरफ थे। उनके प्लस में हम देखेंगे हमें पुलिस खड़ी दिखाई देती है, चुनाव आयोग खड़ा दिखाई देता है और प्रशासन खड़ा दिखाई देता है। यानी कि ये सीधा चुनाव सरकार की पूरी शक्ति और जनता के बीच था। गठबंधन ने अपनी दिखा तो दिया कि भाई किस तरह की सियासत अब गठबंधन बदल सकता है। प्रसपा का उसमें विलय हो गया है और लग रहा है कि सब लोग साथ आ गए। ये अच्छी बात है और ये अच्छी इसलिए भी बात है कि जब परिवार एकजुट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उनके अनुभव का फायदा उत्तर प्रदेश को और सभी हम सब लोगों को मिलेगा। तो ये आपने बात करी कि भाई परिवार एकजुट हो गया, एकजुट तो आप लोग भी हो गए हैं, तो आपकी एकजुटता तो बहुत कुछ कह रही है। और इस खतौली उपचुनाव से तो पूरे पश्चिम की हवा बदल दी आपने। हवा नहीं है, जनता में ये जिम्मेदारी है जनता की कि वो लोकतंत्र की उम्मीदों को बना के रखें। और लोग कुछ भी कहें,
देखो, कुछ लोगों को इन सब चीज़ों से समस्या होंगी, वो तरह तरह के आरोप लगाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, हमारा मनोबल तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन जब जनता मनोबल आ गया है, निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इसके बाद क्या माना जाए? तो मुझे लगता है निकाय चुनाव भी मुश्किलें बढ़ाने का काम करेंगे। ये जनता ने बनाया और जनता ही उखाड़ देगी। तो किसी की बपौती नहीं, ना मेरी ना उनकी। जो काम करेगा और अच्छे काम करेगा, अच्छा व्यवहार करे, जनता उसके साथ जाएगी, जो हितों की बात करेगा। तो निकाय चुनाव में भी हम और जयंत जी अभी बैठेंगे और पार्टी स्तर पर फैसले लेंगे। और क्योंकि निकाय चुनाव और तमाम तरह की चीज़ों से बड़ा है देश। आज जो देश में ज़रूरत है तानाशाही अहंकारी शक्तियों को जवाब देने की, और जो डॉक्टर अंबेडकर हमें सिखा के गए कि पॉलिटिकल जो पूरा एजेंडा है वो अधिकारों को के बेस्ड है, वो उसमें 51% सहमति होनी चाहिए आपकी। अगर 51% सहमति, देखिए, दो बाप बेटे में भी सब बातों में सहमति नहीं होती, और परिवार के और लोगों में भी सब बातों में सहमति नहीं होती है। सबके आचार विचार अलग होते हैं, खान पीन अलग होता है, पसंद अलग होती है। तो 51% सहमति अगर आपकी बन रही है तो आप मिलकर राजनीति कर सकते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर ने 1949 के अपने स्पीच में लखनऊ में कहा, इसी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के। तो मैं तो समझता हूँ अगर 51% मुद्दों पर सहमति बन रही है, जैसे हम किसानों के भले की बात करते हैं वो भी करते हैं, जैसे हम नौजवानों के लिए रोजगार की बात करते हैं वो भी करते हैं, जैसे महिलाओं के लिए संरक्षण की और सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनको रोजगार अवसर मिलने चाहिए, वो भी करते हैं, जैसे हम दलितों की समस्याएं हैं, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको आगे बढ़ाने की, अवसर देने की, रोजगार में, लोन में, तमाम तरह की और चीज़ें, ज़मीनों में, इसके बारे में वो भी चिंतित है। तो उसके बाद जो जातिगत जनगणना, जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वो है आज के समय में कि होनी चाहिए सब लोगों की, उस पर वो भी सहमत है। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस पर मैं और जयंत जी बिल्कुल सहमत हैं। तो जब हम सहमत हैं तो हम मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तो हम यहाँ से राजस्थान भी जाएंगे। अच्छा, राजस्थान भी? वहाँ की क्या? हान में 23 में चुनाव है और हम और जयंत जी मिलके वहाँ पर भी ये एकता, एक नया जो है, एक नया सूरज जो है राजस्थान में भी खिलाने का काम करेगी। अच्छा, यानी निकाय चुनाव की बात हो, फिर राजस्थान की बात हो, फिर 2024 की बात हो, तो बस अब असली परीक्षा शुरू कर दी है। और मैं तो परीक्षा के रास्ते पर निकल पड़ा हूँ। उम्मीद है हमारी मेहनत को प्रकृति जो है, कुदरत, परिणाम भी अच्छे देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सीधा कह रहे हैं कि परीक्षा की घड़ी तो अब असली शुरू हुई है, परीक्षा के रास्ते पर निकल चला हूं। और जिस तरीके से उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं कि अभी निकाय चुनाव है, उसके बाद राजस्थान का सफ़र तय करना है, और राजस्थान के बाद मिशन 2024 भी नज़दीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो एक नया गठबंधन यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बना, खतौली से उसने अपनी ऊंचाइयों को छुआ, तो कहीं ना कहीं बात बहुत दूर तलक गई है, और पश्चिम की ये सियासी हवा पूरे देश में सुनाई भी दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, सहारनपुर। कानपुर से खबर, जहां रैली में सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि आज शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। समाज विरोधी तत्व की यूपी से आज छुट्टी हो रही है। आज यूपी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। बेटियों को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है। कहा कि लूटपाट, छेड़खानी, डकैती अब नहीं होने देंगे। बेटियों को छेड़ा तो अगले ही चौराहे पर ढेर कर देंगे। सीएम योगी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा एक एक हरकत में इसे कैद करता है, हर एक हरकत को, और अगर किसी ने भी एक चौराहे पर कोई शरारत की, डकैती डाली, अगले चौराहे पर भागने से पहले ही उसकी सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी, और अगले चौराहे पर पहुंचने से पहले ही पुलिस उसे ढेर कर चुकी होगी। एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था प्रदेश में लागू हो, इसे लेकर क्या प्रयास किए गए हैं, इसका जिक्र भी सीएम ने किया। यह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक नए मॉडल के रूप में 18 एचसीसी एक साथ ICCC के साथ इंटीग्रेट करते हुए सेफ सिटी के रूप में बन रहे हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली, तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही
वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौरे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का तो साहस नहीं कर पाएगा। वहीं कानपुर में सीएम योगी के इस बयान पर सपा का पलटवार भी आ चुका है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बयान दिया है, कहा योगी जी न्याय देने का काम न्यायालय का है। अमिताभ वाजपेयी का ये कहना है। आगे कहा कि पुलिस को इतनी छूट ना दीजिए, छूट देने पर पुलिसकर्मी अपनी खुन्नस निकालेंगे। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानपुर में बयान दिया है कि शहरों को सेफ सिटी के नाम पर ये बताया है कि इस चौराहे पर कोई अपराध करे तो अगले चौराहे पुलिस को ढेर कर देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था अभी भी न्यायालय के अधीन है। यदि कोई दोषी होता है, मुलजिम होता है, तो उसको अदालत में पेश किया जाता है, उसका मुकदमा चलता है और वहाँ दोष सिद्ध होने के बाद सजा दी जाती है। आपका बुलडोजर पहले ही बहुत तबाही ला चुका है। अब अगर आपकी पुलिस जो पहले से निरंकुश है, बेअंदाज है, वैसे भी इतना जुल्म कर रही है, जो असली अपराध उसको रोक नहीं पा रही, उसको सीधे गोली मारने की छूट अगर आप दे देंगे तो आपके ही नागरिकों को, जिससे पुलिस की खुन्नस होगी, उसको निपटाने का काम पुलिस करेगी। बड़ी खबर मिल रही है मेरठ से, जहां उपचुनाव के नतीजों पर सपा विधायक शाहिद मंसूर का बयान आया है। कहा है कि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ माहौल है, रामपुर में हारे इसीलिए खतौली का जश्न नहीं मनाएंगे। शाहिद मंसूर ने बात कही। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी में एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है। हम इस समय पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और हमारे साथ हैं विधायक शाहिद मंसूर जी। शाहिद मंसूर जी, ये बताइएगा कि जो अभी परिणाम आए हैं खतौली और मैनपुरी में, कितना पार्टी के अंदर जोश इस बात को लेकर के? बात तो पूरे देश की करो। भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल छीना जा चुका है और अगर गुजरात की बात करो तो MIM और आप अगर नहीं होती तो वहाँ भी परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में ही जाने वाले थे। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है वो सबके सामने है। अगर प्रशासन किसी भी क्षेत्र में जाके वोट रोकेगा और लटके बल पे वोट नहीं पड़ने देगा तो परिणाम तो बदलेंगे। कोशिश तो मैनपुरी में भी की, कोशिश खतौली में भी की, लेकिन यहाँ उनकी कोशिश जो कामयाब नहीं हो पाई। तो खतौली की अगर बात करें तो क्या लगता है कि रालोद और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उसने ये कमाल दिखाया है? बात गठबंधन की नहीं है। गठबंधन तो वहाँ उनका भी था, रावण क्या भी था। मसला उसका नहीं है। मसला तो आप वोटों की बात करो। वहाँ पर किसान की वोट टोटल, मजदूर की वोट टोटल, वो एक तरफ थी। अब वो बिरादरीवाद के नाम पर अगर कहीं किसी कैंडिडेट की वोट पड़ गई तो पड़ गई, वरना तो पूरे किसान ने, मजदूर ने इकट्ठे होकर वोट दिए। तो जैन चौधरी कह रहे हैं कि खतौली की जीत की खुशी तो है, लेकिन जो रामपुर में हुआ है उसका दुख भी है और इस कारण से खुशी नहीं मना पा रहे हैं उसकी, खतौली की। मैं खुद ही इस बात को कह रहा हूँ। मैंने इसी बात को कहा कि एक जगह की नहीं, वहाँ भी अगर प्रशासन जोर जबरदस्ती नहीं करता तो वो भी रिजल्ट हमारे फेवर में आने वाला था। क्योंकि देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के झूठे नारों से, खोखले नारों से अब ऊब चुकी है। वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा है कि एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि रामपुर की जीत इस बात का प्रतीक साबित हुई है कि जनता का जुड़ाव अब हमारे साथ हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हार के बहाने ढूंढ रही है, इसीलिए आधारहीन आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि रामपुर के 5 विधानसभा में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और ये सुशासन और बीजेपी पर विश्वास की जीत है। रामपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद इतिहास में पहली बार वहां से कमल खिला। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रामपुर से सांसद घनश्याम लोधी जी। सर, अगर बात के नतीजे तो आपके पक्ष में आ गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कल आरोप भी लगाए कि पुलिस वालों ने वोट डाला है और जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पे अत्याचार किया उसी के नतीजे है कि चुनाव यहाँ पे बीजेपी जीती है। देखिए, जनपद रामपुर में निष्पक्ष चुनाव हुआ है। आरोप कोई भी लगाते रहे, जब हारने के बाद तो आरोप लगते हैं आरोप। और मैं समझता हूँ इतना अच्छा चुनाव हमारे रामपुर में हुआ है, मेरे ख्याल से कहीं नहीं हुआ और बड़ा शांतिपूर्वक वहाँ से चुनाव निपटा है। ना किसी से तू में हुई है, ना किसी पे कोई डंडा चला है। बड़े प्यार से वहाँ का चुनाव निपटा है। आजम खान के गढ़ में कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना कमल खिलाया है, तो क्या मानते हैं कि आजम खान का जो किला है वो ध्वस्त हो चुका है, उनका सूर्यास्त हो चुका है? नहीं, किला कहाँ बचा। इससे पहले लोकसभा का उपचुनाव हुआ, हम जीते। अब उपचुनाव हुआ विधानसभा का तो हम जीते। अब 3 विधायक हमारे हो चुके हैं 5 में और मैं समझता हूँ आगे भी चुनाव होंगे तो उसमें भी 2 विधायक रहते हैं, वो भी हमारे होंगे। और नगर पालिका चुनाव आ रहा है, नगर पालिका भी हम जीतेंगे सारी। क्या मानते हैं अब उनका वर्चस्व खत्म हो गया है?
नहीं, वर्चस्व कहाँ है? जब मैं समझता हूँ जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो जनता के लिए काम करता है तो जनता उसका साथ देती है। उन लोगों ने कभी जनता के लिए काम नहीं किया, अपने लिए काम किया, लेकिन हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता हम और हमारे नेता जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता हमारे साथ है आज की तारीख। शुक्रिया से बातचीत करेंगे रामपुर से बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी, जिनका कहना है कि जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आजम खान ने कभी जनता के लिए काम नहीं किया, यही कारण है कि जनता उनका साथ छोड़ रही है और हमारे साथ आ रही है। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। इसी बीच मैनपुरी में सपा की जीत पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने सपा पर बड़ा हमला बोला है, एक आरोप लगाया है। उनका कहना है कि धन बल और शराब के उपयोग के कारण सपा को जीत मिली है। गांव-गांव शराब बांटी गई और मतदाताओं को पैसा देकर अपने पाले में किया गया है। उन्होंने कहा है कि 2024 चुनाव में इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव बड़े अंतर से जीती हैं, तो ऐसे में ये सवाल यही है कि बीजेपी की कहाँ रणनीतिक चूक हुई। बात करने के लिए हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष मैनपुरी प्रदीप चौहान जी। तो अध्यक्ष जी, आप बताइए कि मुख्यमंत्री के दौरे, पूरी आपकी स्टार प्रचारकों की फौज, कैबिनेट मंत्रियों की फौज, सब कुछ तो आपने दांव पर लगा दिया, लेकिन नतीजे कैसे नहीं आए? आपको इस बार उम्मीद बहुत थी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद थी, लेकिन एक कारण रहा मुलायम सिंह यादव जी के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सिंपैथी का एक रहा होगा प्रश्न लोगों के मन में। दूसरा, जो अखिलेश यादव जी द्वार द्वार जो कभी वोट मांगने नहीं आए, हेलीकॉप्टर से हाथ हिला दिया करते थे, वो द्वार द्वार आए और हम समझ रहे थे केवल वोट मांग रहे हैं। मेरा तो सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने कम से कम 150 करोड़ का ये चुनाव लड़ा है। गांव-गांव शराब बांटी है, गांव-गांव पैसा दिया है। एक गांव में 3-3 जगह बस्ते के नाम पर लोगों को पैसे दिए हैं, 10-10 हज़ार, 25-25 हज़ार, कहीं 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए दिया कि वो बांटिए, मतदाताओं को प्रभावित किया। एक तो ये उपचुनाव था, आम चुनाव में मोदी जी, योगी जी का नाम होता है, निश्चित ही वो हमारे नेता हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी वजह से हमें वोट मिलता है। 150 करोड़ की बात कर रहे हैं आप? 150 करोड़ के मेरा आरोप है और आप अब निर्वाचन आयोग को जांच करानी चाहिए। हम लोगों ने बराबर शिकायतें करी, साड़ी बांटने के हम मुकदमे दर्ज हुए हैं, शराब बांटने। सीएम साहब कह रहे हैं कि धनबल की राजनीति का प्रयोग हो रहा है, ये लूट का पैसा है, आप पैसा रख लेना लेकिन वोट कमल में देना, ये सारी चीज़ें। सपा तो ये कह रही थी कि प्रशासन आपका आपके इशारे से काम कर रहा है, मतलब भाजपा का ये लगातार होता है। प्रशासन निर्वाचन आयोग का होता है, आप भी जानते हो। जैसे अपना इलेक्शन कोड एप्लीकेबल होता है, अधिसूचना जारी होती है, प्रशासन किसके हाथ में होता है? अभी 6 सब इंस्पेक्टर फटाफट 2 मिनट में रिलीव करा दिए थे निर्वाचन आयोग ने। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो पकड़ ये निर्वाचन में तो कहीं ये निर्वाचन आयोग का काम, हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। अब ये काम मेरा है, हम पकड़े तभी लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं बनेगा। निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए कि भाई क्यों इतना बड़ा, भाई उनके आभा मंडल में आ गए अधिकारी या निर्वाचन आयोग के लोग। ये निर्वाचन आयोग को तय करना है किस आरोप में कितना दम है, इसका ग्राउंड लेवल पर इसकी समीक्षा की जाए, इसकी जांच की जाए, ताकि ये धनबल, बाहुबल और शराब के जरिए जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने की जो राजनीति चलती रही है, उस पर आगे चलकर लगाम लगाई जा सके। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।